नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी तमाम खबरें एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं महिलाओं के हित के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं को। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में बताएं कि आप कौन से जिले या कौन से क्षेत्र से हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के तहत अब सभी पात्र महिलाओं को पक्का मकान मिलेगा। योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, या जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है। पहले चरण में 5 लाख महिलाओं को पक्के घर दिए जाएंगे। लाभार्थी अपना नाम आधिकारिक वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत जन सेवा केंद्र से चेक कर सकती हैं। एमपी सहित देश भर के आयुर्वेद छात्रों पर NCISM द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन इलेक्टिव कोर्सेज की फीस नए आर्थिक बोझ बन गई है। आयुर्वेद छात्रों से हर प्रूफ पर 1,770 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, जिसे निःशुल्क करने की मांग उठी है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक पल का उद्घाटन करते हुए इसका नाम स्वर्गीय बुद्ध सिंह शेखावत ब्रिज रखा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने की खुशी जताई और कहा कि देश और सनातन संस्कृति संघ के कारण बचेगी। मध्य प्रदेश में मानसून विदाई के बावजूद बारिश का दौरा जारी है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, पन्ना और मैहर से अगले 24 घंटे में भारी बारिश का यह जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पन्ना में मजदूर गोविंद सिंह को माता रानी की कृपा के रूप में रोड किनारे 4.004 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए यहां की गई है। गोविंद ने हीरा कार्यालय में जमा कर मकान और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई। परिवार खुश है। बिना मालथौन रोड पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सड़क हालत बेहद खराब है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, जिनमें पानी भरने से वाहन चालक संतुलन खोकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। टोल कंपनी सिर्फ वसूली कर रही है। लोग सड़क सुधार और टोल वसूली पर रोक की मांग कर रहे हैं। बीना भोपाल और बिना सागर ट्रेनों में नकली किन्नर का गृह यात्रियों, खासकर महिलाओं वाले परिवारों से जबरन पैसे ऐंठ रहा है। विरोध करने पर यात्री धाम की और गाली गलौज झेलते हैं, जबकि रेलवे प्रशासन और GRP RPF की कार्यवाही न के बराबर है। MP पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस में सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इनमें ASI के 400 और सूबेदार के 100 पदों पर भर्ती होना है। 17 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। खिमलासा में लगातार चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। पीड़ितों की शिकायतों पर पुलिस की कार्यवाही न के बराबर है। कुछ अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के आरोप है। ग्रामीणों ने थाने की फुटेज जांच और ASI पर कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चला सकेंगे। उल्लंघन पर चालानी और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। पिछले 5 साल में करीब 10 पुलिसकर्मी हादसे में जान गंवा चुके हैं और सोशल मीडिया पर वायरल रील पर भी कार्रवाई होगी। अक्टूबर में लाडली बहन योजना की 29वीं किस्त में पात्र महिलाओं को 1500 मिलेंगे, लेकिन कुछ बहनों को यह राशि नहीं मिलेगी। इसके पीछे मुख्य कारण EKYC सत्यापन में ID डिलीट होना और 60 साल से अधिक उम्र होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और इसे संविधान का अपमान बताया है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं का MSP 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 2,05,855 रुपये कर दिया है। इसके अलावा कुसुम मशहूर सरसों चना
और जो कि एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में वीआईपी मुलाकातें बंद कर केवल श्रद्धालुओं को दर्शन देने का फैसला किया। उनका समय अब गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रहेगा। धाम में 100 करोड़ की लागत वाला 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। इसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। सोने की कीमत इस साल 47% बढ़कर 1,21,000 प्रति 10 ग्राम हो गई। फाइनेंस एक्सपर्ट ए के मंथन के अनुसार पिछले दशकों में 1 किलो सोना मारुति 800 से लेकर अब लैंड रोवर डिफेंडर तक के बराबर हो गया है। 15 साल बाद 1 किलो सोना में एक हवाई जहाज आ जाएगा। एमपी सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की। किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल सोसाइटी में स्थापित पंजीयन केंद्र, एमपी ऑनलाइन तथा किसान ऐप के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एमपी के 7,30,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इसे 50% से बढ़ाकर 85% किया है, जिसका लाभ प्रदेश कर्मचारियों को भी जुलाई से 3 माह का एरिया मिलेगा। 8वां वेतनमान लागू होने पर यह अंतिम वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया है। हलफनामे में विभिन्न अयोगी और अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि ओबीसी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुले हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में कोर एरिया के गेट 3 महीने बाद खुलकर टूरिस्ट सफारी शुरू हो गई है और अक्टूबर की बुकिंग पहले ही फुल हो गई है और नए प्रशिक्षित गाइड तैनात किए गए हैं। एम्स भोपाल अब मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जहां द विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम की मदद से जटिल सर्जरी की जाएगी। यह रोबोटिक सिस्टम छोटे चेहरे से सटीक सर्जरी करेगा। मोबाइल रोबोटिक आर्म की मदद से डॉक्टर विदेश में बैठे मरीज का भी ऑपरेशन कर सकेंगे। इस तकनीक की लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश में अब नेपियर घास किसानों के लिए सिर्फ पशुओं के चारे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आय का नया स्रोत बन रही राज्य सरकार और निजी कंपनियों की मदद से नेपियर घास से बायोगैस उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। एक बार लगाने पर यह घास कई सालों तक उत्पादन देती है और साल में 5 से 7 बार कटाई की जा सकती है। इससे किसानों को फसलों से अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रदूषण मुक्त ईंधन और जैविक खाद भी तैयार होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गुजरात के भुज में सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी इलाके में पाकिस्तान द्वारा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हरकत उसकी नीयत को दर्शाती है और यदि कोई हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दूसरे चरण में सभी धर्मों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम 25 नवंबर, केदारनाथ और यमुनोत्री 23 अक्टूबर, जबकि गंगोत्री 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। भोपाल में कोरोना के बाद स्कूली बच्चों में टोमेटो वायरस फैल रही है। इस बीमारी में हाथ, पैर, मुंह और गर्दन के नीचे लाल चकत्ते और छाले हो जाते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करें। आमतौर पर बीमारी 6 से 8 दिन में ठीक हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। यह रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा होगी और 23 में भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को पूरे भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया। संविधान सभा ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। आज के समय में लोग पारंपरिक और ताज़ा भोजन की बजाय जंक फूड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड अधिक खा रहे हैं, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है और डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
इसे रोकने के लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट लें, चीनी और नमक कम करें, रोजाना व्यायाम करें और ताज़ा घर के बने भोजन को प्राथमिकता दें। हाथ मिलाना दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन यह बीमारियों का कारण भी बन सकता है। संक्रमित हाथों से सामान्य जुकाम, फ्लो कंजक्टिवाइटिस, हैंड फुट माउथ डिजीज, डायरिया ठंड के चले और त्वचा के संक्रमण फैल सकते हैं, इसलिए हाथ धोना बेहद जरूरी है। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चेहरे को बिना हाथ धोएं छूने से बचें। यह साधारण उपाय आपके और परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं।